जय माता दी दोस्तों, रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको छलावे से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली कहानी। तो पहली कहानी है अजय की। तो आइए उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं आपको आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त विक्रम के गांव गया हुआ था। उनका गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से दूर दराज इलाके में था, जहां आज भी पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं को बहुत महत्व दिया जाता है। गांव पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां के लोग रात के अंधेरे में बाहर निकलने से डरते थे। घरों के दरवाजे सूरज डूबते ही बंद हो जाते थे और हर कोई जल्दी सो जाया करता था। मुझे ये सब अजीब लगा तो मैंने विक्रम से इसकी वजह पूछी। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया तो उसने मुझे बताया कि इन सब की वजह छलावा है। मैंने हैरानी से पूछा, छलावा? वो क्या होता है? विक्रम ने धीरे से कहा, यहाँ रात में जंगल की तरफ कोई अकेले नहीं जाता, क्योंकि वहाँ छलावा रहता है। वो किसी भी शक्ल में आ सकता है, कभी किसी अपने के रूप में, कभी एक खूबसूरत औरत के रूप में और कभी सिर्फ एक परछाई बनकर। पर जो कोई भी उसके झांसे में आ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने उसकी बातें मजाक में उड़ा दी और कहा, अरे यार, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन विक्रम की आंखों में एक डर था। उसने बस इतना कहा, तू जैसे सोचे वो ठीक है, पर रात में जंगल की तरफ मत जाना। पर कहते हैं ना, इंसान जितना किसी चीज़ से मना किया जाए उतना ही उसका मन करने लगता है वही चीज़ करने को। मैंने तय कर लिया कि मैं रात में जंगल की तरफ जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये छलावा है क्या। रात करीब 11 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी एक अजीब सी सिसकारी भर रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे कदम खुद ब खुद हल्के होने लगे। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद ये मेरा वहम होगा। मैं आगे बढ़ने लगा, पर तभी मुझे आवाज़ आई, अजय। किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने तुरंत पीछे देखा। इस बार एक जानी पहचानी शक्ल मेरे सामने थी। विक्रम? हाँ, वो विक्रम ही था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें एबनॉर्मल रूप से बड़ी लग रही थी। मैंने कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? पर वो चुपचाप मुझे घूरता रहा। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपनी जेब में रखा मोबाइल निकाला और उसका टॉर्च ऑन किया। पर जैसे ही रोशनी विक्रम के चेहरे पर पड़ी, मेरे डर के मारे हालत ख़राब हो गई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें अब गड्ढों जैसी दिखाई दे रही थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। मैं समझ चुका था ये विक्रम नहीं था, ये छलावा था। मैंने खुद को समेटा और दौड़ने लगा। मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, एक खौफनाक डरावनी हंसी। मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था दौड़ा। गांव की रोशनी दिखते ही वो आवाज़ें अचानक गायब हो गईं। मैं हाँफते हुए सीधे विक्रम के घर पहुंचा और दरवाज़ा पीटने लगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो मेरी हालत देखकर चौंक गया। मैं अंदर घुसते ही ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं बोलने लगा, मैंने छलावा देखा, मैंने छलावा देखा। विक्रम और उसके घर वाले सहम गए। उन्होंने मुझे संभाला और पानी पिलाया। अगले दिन गांव के बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि जो भी छलावा के झांसे में आता है वो या तो रास्ता भटक जाता है या कभी वापस नहीं आता। मैं सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि मैंने वक्त रहते गांव की ओर दौड़ लगा दी थी। उस रात के बाद मैंने कभी अंधेरे में जंगल जाने की हिम्मत नहीं की और आपको भी यही सलाह दूंगा।
कि अगर आप किसी सुनसान जगह पर हों और कोई आपको पुकारे तो कभी भी जवाब मत देना। क्या पता वो कोई अपना हो या फिर कोई छलावा। तो ये कहानी है अर्जुन की, तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये कहानी सुनाती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आज भी मेरे दिल दिमाग में बसी हुई है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने मेरे गांव के कई लोगों की जान ले ली। ये कहानी है चुड़ैल के श्राप की। ये बात तब की है जब मैं अपने दादा दादी के गांव मिर्ज़ापुर के पास बसे एक छोटे से गांव में गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। गांव बहुत शांत था, लेकिन शाम होते ही वहाँ का माहौल अजीब हो जाया करता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते। मुझे ये सब अजीब लगा तो मैंने अपनी दादी से पूछा, आप लोग अंधेरा होते ही घरों में क्यों छुप जाते हो? दादी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, इस गांव पर एक श्राप है बेटा। यहाँ रात में एक चुड़ैल घूमती है। मैं हंस पड़ा। अरे दादी, अब कौन चुड़ैल बुड़ैल पर विश्वास करता है? पर दादी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि रात के बाद घर से बाहर मत निकलना। पर मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने दादी की बात नहीं मानी। एक रात मैं और मेरा चचेरा भाई रोहित घर की छत पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। हमारे पास चिप्स थे और कुछ ड्रिंक्स थे जो हम इंजॉय कर रहे थे। चांदनी रात थी, दूर खेत ही खेत नज़र आ रहे थे। बहुत ही प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। एक अजीब सी ठंडक भी थी। बहुत अच्छा माहौल था। अचानक तभी दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। मेरे भाई रोहित का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने मुझे धीरे से कहा, अर्जुन, ये वही है, चलो नीचे चलते हैं। पर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने कहा, चलो देखते हैं यार कौन है। हम दोनों भाई छत से झांकने लगे। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी भूतिया आकृति जैसी लग रही थी। और वहीं उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल और सफ़ेद आंखें। पर उसके रोने की आवाज़ धीरे धीरे हंसी में बदल गई, एक सिरहन सी पैदा करने वाली हंसी। रोहित का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, ये चुड़ैल है अर्जुन, हमें भागना चाहिए। पर तभी उस औरत ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे हमें देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैं डर के मारे कांप गया। हमने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और भागकर नीचे आ गए। हमारी सांसें फूली हुई थी। हम बिस्तर में छुप गए, लेकिन उस हंसी की गूंज अब भी कानों में आ रही थी। ये पूरी घटना हमने अपनी दादी से छुपाई। हमने उन्हें नहीं बताया कि ऐसा हमने चुड़ैल को देखा। मगर अगली सुबह मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछा कि वो चुड़ैल कौन है। तो एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और खेती बाड़ी करती थी। खेती बाड़ी करने के बावजूद भी उसके पास रहस्यमय तरीके से काफ़ी धन दौलत थी। तो गांव के ज़मींदार ने लालच में आकर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। पर उस औरत ने ज़मींदार से शादी करने से इनकार कर दिया। ज़मींदार ने गुस्से में आकर उस औरत को मार दिया और उस बरगद के पेड़ से टांग दिया। मरने से पहले कई सारे गांव के लोगों ने उसे देखा और वो यही कह रही थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब से उसकी आत्मा इस बरगद के पेड़ पर रहती है और यहीं भटकती रहती है और गांव के किसी भी इंसान को शाम पड़े बाहर खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं देती। जो कोई भी उसे देखता है कुछ दिन बाद मर जाता है। ये बात सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और चिंता होने लगी कि रोहित और मैंने तो उसे देखा है। बुज़ुर्गों की ये बात सुनने के बाद मैंने सारी घटना अपनी दादी से शेयर की। तो दादी ने
मुझे एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी और दादी मुझे खुद उसके पास लेकर गई। उस तांत्रिक ने रोहित और मुझे एक एक तावीज़ दिया और कहा कि इस तावीज़ को हमेशा अपने शरीर के साथ लगाए रखना, बांधे रखना। अगर ये तावीज़ हटेगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब से लेकर अब तक ये तावीज़ हमारे पास है और हमें कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। पर जब भी मैं उस गांव में दोबारा जाता हूँ, कभी भी शाम पड़े, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी और आपको अब तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बंगाल की एक अर्बन लेजेंड की कहानी है। आनंद नाम के पर्सन की ये कहानी है, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें खींचता हूँ। पर जो मैंने बंगाल के सुंदरबन के पास एक छोटे गांव में देखा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। तो ये घटना थी 2018 की एक सर्द रात की। मैं अपने असिस्टेंट सुमन के साथ सुंदरबन के जंगलों के पास एक छोटे से गांव में ठहरा हुआ था। वहाँ के लोग हमें बार बार एक ही बात बोल रहे थे, रात के समय नदी के किनारे मत जाना, वहाँ नरक सुंदरी का बसेरा है। मैंने हंसते हुए सुमन से पूछा, ये नरक सुंदरी कौन है? गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने गहरी आवाज़ में कहा, वो एक सुंदर औरत है, या ये कहो कि पहले थी, अब वो सिर्फ मौत की एक परछाई है। कई साल पहले इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी, सुनैना। उसकी सुंदरता की वजह से लोग उसे सुंदरबन की सुंदरी कहने लगे, पर उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के जमींदार का बेटा उसे ज़बरदस्ती अपनी हवेली में ले जाना चाहता था, लेकिन सुनैना ने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जमींदार के कुछ लोगों ने उसे रात के अंधेरे में नदी में फेंक दिया। उसकी चीखें दूर तक गूंजी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। कहते हैं उस रात के बाद से जो भी आदमी रात में अकेले नदी के किनारे जाता है, वो एक बेहद खूबसूरत औरत को देखता है। लंबे काले बाल, लाल साड़ी और पाँव ज़मीन से ऊपर उठे हुए। जो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी सुनकर मैं हंस दिया। मैंने सोचा कि ये गांव वालों की कल्पना होगी। इस तरह से गांव के लोग खूब चुड़ैल की बातें करते हैं, डायनों की बातें करते हैं और खामखा डरते रहते हैं और दहशत फैलाते रहते हैं। अब मैं सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक रात करीब 11 बज रहे होंगे। मैं और सुमन नदी के किनारे फ़ोटो खींचने निकल गए। चांदनी रात थी, पानी बिल्कुल शांत था। मैं कैमरा वगैरह सेट कर रहा था, तभी सुमन ने धीरे से कहा, भैया वहाँ कोई खड़ा है, देखो। मैंने नज़र उठाई। सामने नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल और चेहरा थोड़ा सा नीचे झुका हुआ। मैंने कहा, कोई गांव की औरत होगी। सुमन, तुम काम पे ध्यान दो। मेरी ये पूरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सुमन ने कहा, उधर देखिए। मैंने देखा, उस औरत का चेहरा थोड़ा ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, कोई पुतलियाँ नहीं, बस सफ़ेदी। और उसकी मुस्कान मानो वो पूरी हमारी आत्मा चूस लेना चाहती हो। अचानक वो हवा में तैरते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैं चिल्लाया, भागो सुमन। हम दोनों भागने लगे, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसके लंबे नाखून मेरे कंधे तक पहुंच गए थे। पर न जाने कहां से सुमन ने जोर से गंगा जल मेरे ऊपर फेंक दिया। एक भयानक चीख गूंजी और वो औरत गायब हो गई। हम दोनों किसी तरह बस अपने गांव पहुंचे। अगले दिन बुजुर्गों ने बताया कि अगर हम गंगा जल ना रखते तो हमारी आत्मा कभी वापस नहीं आती। हम दोनों उस रात को मर जाते। उस रात के बाद मैं ये जान गया कि कुछ कहानियाँ जो गांव वाले सुनाते हैं, उन्हें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, उनमें कुछ हकीकत ज़रूर छुपी हुई होती है। और अगर आप कभी सुंदरबन के जंगलों के पास जाएं, तो जंगली जानवरों से तो बचिए।
साथ में इन जैसी चीज़ों से भी अपने आप को बचाए रखिए। तो दोस्तों, ये थी तीसरी कहानी। अब मैं आपको चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये दिल्ली की घटना है 2019 की। रोहित नाम के एक लड़के के साथ ये हुई थी। तो आइए शुरू करती हूँ ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के साथ हुई थी जिसका नाम अनिल था। और ये एक सच्ची घटना है। ये दिल्ली में घटी थी 2019 में। अनिल दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था और उसकी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। तो देर रात तक काम करने के बाद वो घर लौटता था। तो ये घटना है 2019 की सर्दियों के टाइम की। अनिल अपनी बाइक से ऑफिस से लौट रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सर्दियों का टाइम था और इस वक्त रात को सड़क पर बहुत कम गाड़ियां चलती हैं। हाईवे से कटकर उसे एक गांव की पतली सड़क पकड़नी पड़ती थी जहां रास्ते में सिर्फ खेत और कुछ पुराने टूटे फूटे से मकान थे। तो जब वो रात को घर वापस आ रहा था अपनी बाइक से, तो वो बाइक बहुत तेज चला रहा था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत बैठी दिखी। वो लाल साड़ी पहने हुई थी और उसकी पीठ अनिल की तरफ थी। उसके पास एक बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था जिसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ भरी हुई थी। अनिल को अजीब लगा लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो औरत के पास से गुजरा उसने सुना, भैया प्याज ले लो। अनिल ने हल्का ब्रेक लगाया और पीछे देखा। वो औरत अब भी नीचे देख रही थी लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे कटोरे में घुसा और उसने एक बड़ा सा प्याज उठाकर अनिल की तरफ बढ़ाया। अनिल को हंसी आ गई। उसने सोचा, इतनी रात को कोई प्याज बेचता है क्या। वो जाने ही वाला था कि अचानक वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और तभी अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया। अनिल ने उसका मुंह देखा। वो औरत इंसान थी ही नहीं। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। और फिर वो औरत अपने ही उस कटोरे से प्याज उठाकर खाने लगी। लेकिन वो प्याज नहीं था, वो इंसान की आंखें थीं। जब वो ये बोल रही थी तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अनिल के हाथ पैर सुन पड़ गए। उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। वो पूरी ताकत लगाकर किक मारता रहा लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अनिल ने डर के मारे अपने जेब में रखी चाबी निकालकर उसे ज़मीन पर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दे। तभी अचानक किसी दूर गांव में मंदिर की घंटी बजने लगी। इतनी रात गए, 1:30 बजे 2 बजे का टाइम होगा, मंदिर की घंटी की आवाज़ कैसे सुनाई दे सकती है। अनिल ने ऐसे सोचा। पर जो भी था, अनिल ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि उस औरत ने उस घंटी की आवाज़ को सुनते ही एक ज़ोरदार चीख मारी और हवा में गायब हो गई। बाइक एक झटके में ही स्टार्ट हो गई। अनिल वहाँ से तेज़ी से भाग निकला और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर पहुँचा। अगले दिन जहाँ वो रहता था उसने ये पूरी घटना कुछ लोगों को बताई तो सब सहम गए। ऐसा कैसे हो सकता है। पर एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा वो चुड़ैल थी। पहले गांव में प्याज बेचने वाली एक औरत थी। लोगों ने उस पर टोटके करने का इल्ज़ाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था और उसके बाद से उसकी आत्मा ऐसे दिखने लग गई। कई लोगों ने उसे देखा है पर बताएगा कोई नहीं। कभी भी कोई इंसान गायब हो जाता है तो ये समझ लो कि वो चुड़ैल उसे ले जाती है और उसकी आंखें इस तरह से करती है जैसे तुम्हें दिखाई दिया। ये सब सुनकर तो अनिल हक्का बक्का रह गया। तो ये पूरी घटना मुझे अनिल ने बताई थी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। उस रात के बाद अनिल ने फिर कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और ये जितनी भी मैंने आज 4 कहानियाँ सुनाई हैं, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको कैसी कहानियाँ सुनाऊँ, और अगर आपके पास कुछ कहानियाँ हैं तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूँगी। आपको ये 4 कहानियाँ कैसी लगी और कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं और हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है आपको तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके साथ घटी हैं या किसी और के साथ घटी हैं और आप चाहते हो मेरे साथ शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हो।
मैं कोशिश करूँगी कि वो कहानी ज़रूर सुनाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।